तो हम तीनों के बारे में थोड़ा समझेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि हम मेडिटेशन करें तो क्यों करें, या ब्रीथिंग टेक्निक्स जिसे शुद्धि क्रिया बताया है, और प्राणायाम करें तो क्यों करें। अभी प्रवीण भाई ने बताया कि हेल्थ की डेफिनेशन, मेरे ख्याल से WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन 2-3 बार चेंज की है, और अभी भी जो हेल्थ की डेफिनेशन WHO की है ये इतनी ठीक नहीं है जितना कि योग और आयुर्वेद ने बताया। तो हेल्थ की डेफिनेशन का एक सूत्र है, शम दोष समाग्निश्य शम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय माना स्वस्थ इत्युभिधीयते। उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है, शम दोष यानी जो आयुर्वेद कहता है वात पित्त और कफ त्रिदोष कहा है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ता है या वात बढ़ता है या कफ बढ़ता है, ये 3 है, त्रिदोष है, तो उनमें से कोई भी बढ़ता है तो उस प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे कि पित्त आपका बढ़ा तो पित्त के 80 रोग है, वात बढ़ा तो वात के 120 डिसीज है, और कफ के 90 डिसीज है। तो ये समदोष यानी ये तीनों जो है त्रिदोष है, वो सम यानी बैलेंस है आपके शरीर में, ये समदोष। समाग्निश अग्नि 13 प्रकार की अग्नि है, 5 भूताग्नि, जल पृथ्वी आकाश वायु और अग्नि, ये 5 ही हमारे शरीर में एलिमेंट्स है, और ये पूरे ब्रह्मांड में ये 5 ही चीज है, छठी कोई चीज नहीं है। जल पृथ्वी आकाश वायु और अग्नि, ये 5। फिर हम जो खुराक खाते हैं, धात्वाग्नि कहा है, तो हम जो खुराक खाते हैं वो पहले रस में कन्वर्ट होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, 7 ये 5 आगे जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, और 13वां जो है वो जठराग्नि है। तो ये 13 जो अग्नि है वो सम अवस्था में है, समदोष समाग्निश्य, यानी वो 13 प्रकार की अग्नि जो है वो सम है, बैलेंस में है, ठीक है, प्रॉपर है। समदोष समाग्निश्य समधातु मल क्रिया, हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे 12 सिस्टम काम करती है। जैसे हार्ट यानी कार्डियोवास्कुलर, पेट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसी 12 सिस्टम हमारे शरीर में काम कर रही है। और एक नियम ऐसा है कि जहां भी कुछ काम चल रहा हो वहां टॉक्सिन्स का बनना है ही, टॉक्सिन्स बनेंगे ही बनेंगे। जैसे आप एसी कर रहे हैं, आपको भीतर अच्छी हवा दे रहे हैं, मगर वही जो है कंप्रेसर आपका बाहर टॉक्सिन यानी जहरी हवा बाहर फेंक रहा है। तो सेम जितनी भी क्रियाएं है, जो भी क्रिया कहीं भी कुछ चल रहा है तो टॉक्सिन्स बनना ये है। तो हमारे शरीर में 12 सिस्टम 24 घंटे, आप सो जाते हैं, आपका हार्ट कभी नहीं सोता, आपकी किडनी नहीं सोती है, पैंक्रियाज नहीं सोता है, लीवर नहीं सोता है, आंतों की मूवमेंट बनी रहती है। तो आप सो गए, भीतर सब कुछ चालू है, तो शरीर के भीतर जितनी भी क्रियाएं चलती है उसको चलाने के लिए टॉक्सिन्स बनते हैं शरीर में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या हेलियम नाम के जो टॉक्सिन्स है, ऐसे शरीर में टॉक्सिन्स बनते रहते हैं। फिर से मैं आगे के सूत्र पे जाता हूँ, समदोष समाग्निश्य यानी त्रिदोष आपके वात पित्त का बैलेंस में है, आपकी 13 प्रकार की अग्नि बैलेंस में है। समधातु मल क्रिया यानी शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो प्रॉपर बाहर फेंक रहे हैं आप। समदोष समाग्निश्य समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय स्वस्थ इत्युभिधीयते। प्रसन्नात्मेन्द्रिय, देखिए संस्कृत शब्द है, संस्कृत जो लैंग्वेज है वो समृद्ध लैंग्वेज है, श्रेष्ठ लैंग्वेज है। एक लाइन में से, जैसे संस्कृत की एक लाइन आप बोले तो एक लाइन में से 100 लाइनें बनती है बाकी के लैंग्वेज की, इतनी समृद्ध लैंग्वेज है।
तो ये पूरा जो हठ योग है, पूरा आयुर्वेद है, वो संस्कृत में ही है। समदोष समाग्रीश समधातु मल क्रिया, यानी कि शरीर के टॉक्सिन्स प्रॉपर बाहर निकल रहे हैं, मल मूत्र पर से, वो आंख में से, कान में से, गले में से, तो ये टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, तो ये प्रॉपर निकल रहे हैं। प्रसन्नात्मेंद्रिय माना, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। प्रसन्नात्मेंद्रिय माना संस्कृत लैंग्वेज है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी, जिससे हमें ज्ञान होता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये सुनने का ज्ञान हुआ आपके कान से। मैं आपको देख सकता हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, तो ये देखने का ज्ञान किससे हुआ, आंख से। तो ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। उसकी तन्मात्रा है स्पर्श, शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय है जिससे हम काम करते हैं। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होता है, आंख से देखने का, फिर कान से सुनने का, मुंह से बोलने का, चमड़ी से स्पर्श का, तो ज्ञान होता है। और 5 कर्मेंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं, जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हम क्रिया करते हैं, वो कौन कौन सी है। आपके पैर जो काम कर रहे हैं चलने वाला, आपके हाथ, आपका हाथ, पैर, आपका मुंह, आपकी जननेंद्रिय जहां से आप यूरिन करते हैं और जहां से आप टॉयलेट करते हैं, आपकी एनस, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो समदोष समाग्निश समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय माना, ये सारी ठीक से काम कर रही है। स्वस्थ विधि थे, इसको स्वास्थ्य कहा है। तो आप बारीकी से देखें तो आप कितनी जगह डिस्टर्बेंस है। तो ये जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो प्रवीण भाई ने याद दिला दी और मैंने आपको बताई। थैंक यू। अब हम प्राणायाम के बारे में, जो कि हम करने वाले हैं। हम प्राणायाम करें तो क्यों करें। पूरे दिन आप सांस अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं, और क्या करते हैं। तो प्राणायाम में भी और क्या करेंगे, हम सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर लेंगे। तो ऐसा स्पेशल करने की जरूरत क्या है, हम क्यों प्राणायाम करें, है ऐसा सवाल उठना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कोई भी क्रिया करूं या कोई भी कार्य करूं, तो पहला सवाल उठता है कि ये कार्य से मुझे क्या होगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं तभी करूंगा, अन्यथा मैं वो काम नहीं करूंगा। तो प्राणायाम के बारे में हम जाने। शरीर के भीतर जितनी भी गतिविधि, यानी जितना भी काम चल रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये भी गतिविधि है ना, काम है। जैसे मैं हाथ की मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये जितना भी इंटरएक्शन शरीर के भीतर होता है, वो सारा इंटरएक्शन सिर्फ प्राण है तब तक होता है। क्लियर। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अपने इंडिया में एक शब्द है, उसमें भी स्पेशल गुजरात में, सौराष्ट्र में एक शब्द है कि उसके प्राण निकल गए। तो ये प्राण जो है वो इनविजिबल है, दिखता तो है नहीं, मगर वो सारा कारोबार भीतर का जितना भी कामकाज चल रहा है, आपका खाना पच रहा है, आपकी किडनी 24 घंटे टॉक्सिन सफाई करने का काम कर रही है, आपका लीवर जो है 1000 प्रकार के बाइल बना रहा है, आपके पैंक्रियास के जो बीटा सेल है वो इंसुलिन बना रहा है। तो जितनी भी गतिविधि शरीर में चल रही है, शरीर के भीतर, वो सारी प्राण के आधारित है। तो सबसे मजबूत, सबसे मेन जो हो गया वो प्राण हो गया। तो प्राणायाम का मीनिंग है, अगर उसको अलग किया जाए, प्राण वत्ता आयाम। आयाम यानी विस्तार, आयाम यानी कंट्रोल। उस प्राण को जब आप कंट्रोल करते हैं, तो ये तो इतनी बड़ी बात हो गई। हमारे शरीर में 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और ये पांचों प्राण का अपना अपना कार्य है, अपना अपना काम है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसा सुना होगा कि आपका पड़ोसी या आपके घर का कोई मेंबर या आपका नजदीकी जान पहचान वाला व्यक्ति, इतना हेल्दी लाइफस्टाइल थी उनकी, सब कुछ प्रॉपर था, उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर, उनका सोना, उनका
उठना, रेगुलर सब कुछ करता था और प्रॉपर हेल्दी था, और आपने कितनी बार सुना होगा कि उसको अटैक आ गया और वो मर गया, या तो उसे कैंसर हो गया, या तो उसे ये डिसीज हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपको सवाल आया मन में कि ये तो एकदम था हेल्दी और उम्र भी तो छोटी थी, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके बारे में जब तक आपका प्राण, मैंने 5 प्राण बताया, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। सभी प्राण का स्थान है शरीर में। जैसे प्राण का स्थान आपकी नाभि से आपके हार्ट तक प्राण का स्थान है, और प्राण का काम है आपके हार्ट बीट को चलाना और आपकी सांस को चलाना। अगर आपका प्राण वीक है, प्राण कमजोर है, प्राण अशुद्ध है, तो आपका हार्ट कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। आप कितना भी प्रोटेक्ट करे बाहर से, कितना भी प्रोटेक्ट करे। आपने ये भी मैं एक किस्सा बताऊं, सत्य घटना जो है, बॉम्बे में एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था, सेमिनार था, और उसमें हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें वो सब्जेक्ट था। और उस सब्जेक्ट पे बोलने वाले थे अपने इंडिया के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, कि हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करे, हार्ट को कैसे स्वस्थ रखे, वो पूरा टॉपिक था। और बोलते बोलते अटैक आ गया और उसी टाइम वो डॉक्टर वहां पे मर गया। हेलो, आप सब लोग ठीक से सुन रहे हो ना? जी जी बिल्कुल ठीक से हाँ सुन सर, रहे समराई के बराबर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा जैसा सुन है ऐसा नहीं है ना? कहीं कोई मेरी आवाज कम ज्यादा ऐसा कुछ भी? जी नहीं नहीं, कुछ- બધું બરાબર છે, પરફેक्ट। ओके ओके, थैंक यू। તમે ગુજરાતી બોલો છો, મજા પડી જાય। तो आपका प्राण अगर वीक है शरीर में, तो आपका हार्ट कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। कितना भी आयुर्वेद करे, कितना भी एलोपैथ करे, या कितनी भी कोई भी दवाई करे, आपका हार्ट आपको धोखा देगा ही देगा, क्योंकि आपका प्राण वीक है, आपका प्राण कमजोर है, आपका प्राण अशुद्ध है। सेकंड, अपान, दूसरे प्राण का नाम, एक प्राण, दूसरा जो प्राण है वो अपान। अपान जो है वो आपका नाभि से एनस तक वो रहता है, और पेट की जितनी भी कंप्लेन है, पेट की गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ये भी आपने नोट किया होगा, या आपका खुद का भी अनुभव हो सकता है कि एक व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, पूरी जिंदगी वो कुछ न कुछ ले रहा है, वो क्योर कभी नहीं होता है। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो पूरी जिंदगी वो कुछ न कुछ रहेगा, कभी भी उसका गैस क्योर होगा ऐसा नहीं होगा। एसिडिटी हो रही है या पेट के बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो आपका अगर अपान डिस्टर्ब है, और जब तक आप अपान को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ही होगा, नहीं हो सकता। क्योंकि ये पूरा जो कारोबार है पेट के अंदर का, आपकी आंतों के मूवमेंट है, तो पूरा डाइजेशन है, आपका लीवर 1000 प्रकार के बाइल बनाता है, आपकी आंतें 24 घंटे मूवमेंट कर रही है, ये जितनी भी क्रिया है वो अपान वायु कर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, व्यान वायु, आप नर्वस सिस्टम के बारे में कितना जानते हैं मुझे पता नहीं है। नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पूरे शरीर में बिछी हुई जाल है। जैसे इलेक्ट्रिक के वायर है ना, वैसे जो वायर पूरे शरीर में बिछे हुए है, जहां से संदेशा आता जाता है। एक एग्जांपल दूं कि ये टेबल है और यहाँ पे कुछ गर्म चीज पड़ी है, मैंने उस पे हाथ रखा तो एक सिस्टम ने ब्रेन को संदेशा दिया गर्म लग रहा है, ब्रेन ने दूसरे सिस्टम से जवाब दिया हाथ उठाने। कितना झड़प से हो रहा है, सारा कार्य जो है जितना भी है वो व्यान वायु चला रहा है। और साइकिक प्रॉब्लम जिससे भी हो, डिप्रेशन हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो या इनसिक्योरिटी हो,
या विचार बहुत ज्यादा हो या नींद डिस्टर्ब हो, ये सब में ज्ञान वायु का रोल है। इसलिए कोई साइकियाट्रिस्ट ने आज तक किसी भी व्यक्ति का डिप्रेशन ठीक किया हो ऐसा याद नहीं है। तो जैसे ही आपने ध्यान ठीक कर लिया, आपके साइकिक प्रॉब्लम जो भी हो, जितने भी हो, वो निकल जाएंगे, क्योंकि रूट कॉज आपका ज्ञान वायु है। प्राण अपान ज्ञान उदान, उदान वायु का स्थान है, वो कंठ है, गला है। कभी नोट किया हो या मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा सिर नीचे है, पैर ऊपर है, मैं शीर्षासन कर रहा हूँ और उस वक्त मुझे कोई पानी पिलाए, मैं पानी पीऊं, तो पानी कहाँ पे जाता है? मैं आपको प्रश्न कर सकता हूँ, आप में से कोई भी व्यक्ति जवाब दे सकता है। जैसे मैं उल्टे मेरा सिर नीचे है, पैर ऊपर है, मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, उस वक्त मैं अगर पानी पीता हूँ तो वो पानी कहाँ पे जाएगा? पी नहीं पाएंगे, सॉरी, हम पी ही नहीं पाएंगे, पानी पी नहीं सकते उस अवस्था में। और कोई जवाब? सिर में जाएगा, नाक नाले में जाएगा। नहीं, नाक में जाएगा। ओके, और कोई? नहीं आ जाएगा, नाक में ही जाएगा, बराबर। ठीक है, आप प्रयत्न करके देखें, वो पानी सीधा आपके पेट में ही जाएगा। हेलो, और ये उदान का काम है, निगलना गलना ये काम उदान वायु का है। और उदान वायु ढेर सारे और काम करते हैं, हम सुपरफिशियल अभी समझ रहे हैं। आप खाएंगे तो खाना भी पेट में जाएगा। आप भले उल्टे पैर आपके ऊपर है, मगर फिर भी आपका पेट में ही खाना जाएगा और पानी पेट में ही जाएगा। तो ये उदान का काम है, प्राण अपान व्यान उदान। और आखिरी जो है वो समान है, उसका स्थान नाभि है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, जिसे देसी भाषा में आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, पिछोटी बोलते थे। तो जिसका भी समान वायु डिस्टर्ब है उसको पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, पेट को छोड़कर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि समान जो है वो सेंटर में है, माँ के पेट में। जैसे प्रेगनेंसी रही लेडीज को, तो माँ के पेट में बच्चे का जितना भी काम चल रहा है वो नाभि के द्वारा चल रहा है। हार्ट कभी दबकता नहीं है, बच्चा पेट में है, माँ के उदर में है, उसका ना हार्ट दबकता है और ना ही वो सांस लेता है। हेलो, और ये नाभि है, उसकी बात अगर मैं बोलना चाहूँ तो 3 घंटा आपको सुनना पड़े, उतना नाभि। तो ये जो मैं ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ वो पूरा नाभि फोकस करके कर रहा हूँ। तो ये नाभि में समान वायु का स्थान है। तो ये पांचों प्राण को अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट, मैं रिपीट कर रहा हूँ और वहां पे जोर दे रहा हूँ कि कोई व्यक्ति एक बार 10 मिनट ही अगर प्राणायाम करता है तो 15 दिन में उसमें बहुत सारा बदलाव आएगा ही। अगर साइंटिफिक तरीके से, सही तरीके से आप 15 ही दिन प्राणायाम करो तो आपके पूरे शरीर में चेंजेस आप फील कर पाओगे। आपका जो मन है, आपका जो विचार है, वो भी पीस ऑफ माइंड होते जाएंगे आप। मेडिकल साइंस आज का कह रहा है, आज का मेडिकल साइंस रिसेंट में कह रहा है कि 91% डिसीज आर साइकोसोमेटिक। 91% बीमारियों का मूल कारण है आपके विचार, आपका मन यानी विचार। और एक व्यक्ति एक दिन में करीब करीब, ये सर्वे है कि एक व्यक्ति एक दिन में 35 से 45 हजार विचार करता है। और विचार जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वो फ्री में नहीं है, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारी एनर्जी लॉस होगी ही होगी। तो विचार आप समझते हैं फ्री में कुछ भी नहीं है। हर एक विचार
आपके शरीर की चेतना को, आपके शरीर की एनर्जी को, आपकी शक्ति को खर्च कर रहा है। हेलो, आप सब लोग सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे। ये सब सुन रहे हैं। तो विचार भी हम फ्री में नहीं कर सकते, उसमें भी हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो इससे हम थोड़ा पीछे जाए कि प्राणायाम हम करें तो क्यों करें? इसलिए करें कि पांचों प्राण पुष्ट हो, पांचों प्राण मजबूत हो। और एक बात है कि जितनी भी एनर्जी है वो घर्षण, घर्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घर्षण, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो जितनी भी एनर्जी है वो घर्षण से पैदा होती है। जैसे पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। पानी को विशिष्ट प्रकार से जब घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। हमारे घर में फैन वगैरह, आपके दुबई में फैन होते हैं नहीं होते मुझे पता नहीं है, मगर इंडिया में सभी घरों में फैन होता है, पंखा बोलते हैं। तो पंखा हवा देता है, कैसे देता है? हवा के घर्षण से। वो हवा के साथ पंखे के जो पंखुड़िया है उसको कुछ अलग एंगल से बेंड किया हुआ है, वो सीधी नहीं है। फैन के जो पंखुड़िया है वो सीधी नहीं है, कुछ अलग प्रकार से बेंड किया है जिससे वो हवा के साथ घर्षण करता है और फिर वो हवा नीचे हमें देता है। वैसे ही दूध में घी भी है, मक्खन भी है, मगर हमें दिखता कुछ भी नहीं। दूध आप देखो तो उसमें आपको पता लगता है कि इसमें घी है या मक्खन है, इसमें हमें नहीं पता लगता। मगर जैसे ही उसको विशिष्ट एंगल से घुमाते हैं तो उसमें से उसकी मलाई अलग हो जाती है। तो जितनी भी एनर्जी है वो फ्रिक्शंस के आधारित है। वैसे ही कि आप जिंदा है, आपके शरीर में एनर्जी है, आपका शरीर भीतर से काम कर रहा है, तो उसके पीछे फ्रिक्शंस है। ये सांस अंदर गई, प्रश्वास बाहर निकली, इसे बंद कर दो आप। ये फ्रिक्शन आप बंद कर दो, 2, 3 या 5 मिनट बहुत हो गए, सारा अंदर का ऑर्गन बंद हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी उसको अंदर जानी बंद हो गई। फ्रिक्शन से आपने बंद किया, सांस बंद, सांस हवा अंदर बाहर निकली। ये जो घर्षण है वो आप बंद करें तो 2-5 मिनट में आपका पूरे शरीर का भीतर का कारोबार, आपका पूरा शरीर अंदर से डेड हो जाएगा। एक घर्षण से शक्ति पैदा नहीं हुई। तो जितने भी प्राणायाम है, प्राणायाम के 250 प्रकार है, 250 प्रकार। प्राणायाम है क्या? मैं आपको एक प्रैक्टिकल कुछ करके बताता हूँ। जैसे नॉर्मल आप सांस अंदर लेते हैं, प्रश्वास बाहर निकलते हैं, ये नॉर्मल ब्रीथिंग है। उससे शरीर के भीतर इलेक्ट्रिसिटी, या तो आप बोले उसको शक्ति बोले या एनर्जी बोले, वो पैदा होती है। और वो पैदा होने से पूरे शरीर का कारोबार चल रहा है। अगर वो शक्ति, जैसे हम रूटीन सांस ले रहे हैं, वो रूटीन है, उससे इतनी ही एनर्जी बनती है जितने की आवश्यकता। मैं 1 महीने में 3 लाख रुपया कमा रहा हूं और मेरा खर्च 3 लाख है, तो पीछे कुछ बचता नहीं है। ऐसे ही आपके सांस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो उतनी ही पैदा होती है जितने की रिक्वायरमेंट है, अलग से ज्यादा नहीं हो रही है। अगर उसे ज्यादा पैदा किया जाए, जैसे कि मेरा पगार 5 लाख रुपया है और मेरे घर का खर्च 3 लाख है, तो हर महीने 2 लाख मेरे पास बचेंगे, तो 12 महीने में 24 लाख बचेंगे। तो वैसे ही जो प्राणायाम है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल कर रहा हूं। जैसे कि मैंने राइट नॉस्ट्रिल बंद किया, अब मैं प्राणायाम कर रहा हूं। अभी तो रूटीन में सांस चल रही, उसमें क्या मैं चेंज कर रहा हूं वो आप समझेंगे। ये मैंने बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट से अंदर ले रहा हूं। ये मैंने रूटीन से, जैसे सांस के जरिए आप हवा अंदर जो लेते हैं वो 300 से 500 ml हवा अंदर लेते हैं।
उस हवा में ऑक्सीजन है, जो शरीर के भीतर सिस्टम है वो ऑक्सीजन को खींच लेती है और शरीर में वर्किंग में लग जाती है। काम चालू है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है, टॉक्सिन बना है, वो दे देती है, तो प्रश्वास के माध्यम से बाहर हम निकाल रहे हैं ताकि हमारा पूरा कारोबार ऑक्सीजन लेवल का चलता है। मैंने अभी जो अंदर ली सांस प्राणायाम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैंने अभी सांस मेरी अंदर गई वो 2500 सीसी एयर अंदर मैंने ली। रूटीन में मैं कितनी लेता था एयर, तो के 300 से 500 है। प्राणायाम में मैंने कितनी अंदर ली, तो के 1500 से 2500 सीसी। मैं अभ्यासी हूं तो मैं 2500 सीसी ले सकता हूं, शायद आप अगर नया कर रहे हैं तो 2500 सीसी एयर अंदर नहीं ले पाएंगे। अगर रूटीन से तो 2, 3, 4 गुनी ज्यादा होगी ही होगी। तो जो हवा अंदर गई, अब प्राणायाम में होता क्या है, मैं आपको जब कराऊंगा तब बताऊंगा। लेफ्ट से सांस अंदर भरे, आपने भरी, फिर मैं आपको कंडीशन रखूंगा कि मैं जब तक नहीं बोल रहा हूं राइट से बाहर निकाले, लेफ्ट से बाहर निकाले, तब तक आपको निकालनी नहीं है, ऐसी मेरी कंडीशन होगी जब मैं प्राणायाम कराऊंगा। तो आपने रूटीन से हवा अंदर ली और मैंने अभी बताया नहीं आपको कि बाहर निकाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा हवा को अंदर। बिल्कुल। जैसे ही हवा अंदर गई वो रूटीन से 4-5 गुना ऑक्सीजन लेकर अंदर गई और फिर आपको उसे रोकना है। मैं नहीं बता रहा हूं अभी बाहर निकाले, तो आपको रोकना पड़ेगा। जैसे ही आपने रोका सांस को भीतर, तो गैसेस एक्सचेंज होती है ना, हवा अंदर गई, उस हवा के साथ अभी वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, जो पहले 35% या 50% था। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो रूटीन से हवा आपने 4-5 गुनी अंदर ली, फिर आपने होल्ड किया। होल्ड करने से गैसेस एक्सचेंज को प्रॉपर समय मिला, यानी हवा अंदर गई, उसको एब्सॉर्ब करने का समय मिला और कार्बन डाइऑक्साइड देने का समय ज्यादा मिला। और नियम ऐसा है, जितनी सांस आपने अंदर ली उतनी ही प्रश्वास बाहर फेंक सकते हो, उससे न ज्यादा न कम। रूटीन सांस में क्या होता था, रूटीन जो दिन भर आप सांस लेते थे, 400 से 500 सीसी एयर अंदर गई, उससे थोड़ा ऑक्सीजन अंदर गया, एब्सॉर्ब हुआ, और 300 से 400 या 500 सीसी आपने प्रश्वास के द्वारा प्रश्वास को बाहर फेंका हवा, तो उसमें उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड और हेलियम नाम के टॉक्सिन बाहर गए। अब प्राणायाम करेंगे तब क्या होगा, 2500 सीसी एयर अंदर गई, आपने होल्ड किया, यानी ऑक्सीजन शरीर को एब्सॉर्ब करने का समय ज्यादा मिला। फिर मैं बोलता हूं अब राइट से या लेफ्ट से प्रश्वास को बाहर निकाले, और बाहर निकालने की कितनी हुई, जितना लिया था। 2500 सीसी एयर अंदर गई, 2500 सीसी प्रश्वास बाहर निकला, उसके साथ कितने टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, है ना? क्लियर हुआ मेरी बात? हाँ क्लियर हो, बिल्कुल। तो प्राणायाम से एक जो है वो फ्रिक्शन की क्रिया ज्यादा होती है, ज्यादा होने से भीतर इलेक्ट्रिसिटी, भीतर एनर्जी ज्यादा पैदा होती है। दूसरा, ऑक्सीजन, शरीर के भीतर जितनी भी सिस्टम है वो सबको रोटी सब्जी से कोई मतलब नहीं है, उसको ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। आपके ब्रेन को, आपके आंख को, आपके नाक को, आपके लीवर को, आपकी किडनी को, उनका खुराक है ऑक्सीजन वाला ब्लड। रोटी सब्जी दाल से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, आपने 10 मिनट ही प्राणायाम किया तो ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो गई, और वो ब्लड सारी सिस्टम को मिलने से भीतर जो भी काम चल रहा है, जितनी भी सिस्टम काम कर रही है, वो सब, वो तो उसको आनंद आ जाता है, उसको भरपूर। जैसे कि मैं दोपहर को रोटी खाता हूँ तो मुझे लंच में 5 रोटी चाहिए। अब 5 रोटी की जगह मुझे कोई 2 ही रोटी देता है, भाई इतना ही है,
तो मैं धीरे 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 मैं कमजोर होता जाऊंगा। तो वैसे ही सांस का है, आपको अंदर चाहिए इतना ऑक्सीजन, मगर आप देते हैं बहुत छोटा सा, क्योंकि पूरे दिन विचार की वजह से आप आपकी सांस प्रॉपर लेते ही नहीं है और ना ही प्रश्वास प्रॉपर बाहर फेंकते हैं। तो 10 ही मिनट अगर आपने प्राणायाम ढंग से किया, पूरे वे से, उसका जो साइंस है उस प्रकार से किया, तो 10 मिनट में आप फील कर पाएंगे कि 15 दिन के भीतर ही आप बदल गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्राणायाम, प्राणायाम आप थोड़ा क्लींसिंग टेक्निक आप, मेरे पास अभी घड़ी नहीं है, मैं आगे पीछे है, तो 10 मिनट जब बाकी रहती है तो आप मुझे बताएंगे। 10 मिनट में आपको इंटरेक्शन का यानी क्वेश्चन आंसर का समय देता हूँ, ठीक है? अभी अपने पास 20 मिनट है दिलीप भाई, तो 20 मिनट है। मैं बताऊंगा। थोड़ा क्लिनसिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। हम भले ही कल से शुरू करें प्रैक्टिकल, मगर आज उसको समझ लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर जाना समझ जरूरी को है। आप करेंगे तो 4 दिन में मिरेकल होगा, 4 ही दिन में आपको बेनिफिट होगा। मैं इसलिए ज्यादा आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जब तक आप उसका साइंस नहीं समझेंगे आप उसके साथ अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं समझा। अब ये क्लेंसिंग टेक्निक जो है, यानी शरीर को भीतर से शुद्ध करने की क्रिया, हठयोग में 6 प्रकार की क्लेंसिंग टेक्निक्स है। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति और नौली। उनमें से एक क्रिया हम कपालभाति करने वाले हैं, जिसके एडवांटेज, जिसके बेनिफिट मैं अभी शुरू करूं बोलना और 3 घंटे तक आपको सुनना पड़े, उतने बेनिफिट है। हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, सुपरफिशियली बता रहा हूं। तो कपालभाति से भरपूर ऑक्सीजन आपको मिलता है, वो मैं आपको प्रमाणित करूंगा। आपको प्रमाणित करूंगा कि हाँ मुझे बहुत ऑक्सीजन मिला। तो कपालभाति से भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। कपालभाति से आपके ब्रेन, कपाल हम इसे समझते हैं मगर पारिभाषिक शब्द है, ब्रेन को कपाल कहा है, ब्रेन को। और भांति माने चमकाना, आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी 100 गुना हो जाती है कपालभाति से। कपालभाति से आपके लंग्स की क्षमता अभी जो है उससे बहुत गुना बढ़ जाती है। कपालभाति से आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन है, किडनी, लिवर, पैंक्रियास, गोलब्लैडर, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसको मसाजिंग इफेक्ट मिलती है और वहां ब्लड का फ्लो ज्यादा जाने से वो सारी सिस्टम एकदम कार्यरत होती है। ये बड़ी बड़ी बात। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रिप्लाई मुझे चाहिए। हाँ। अब हम प्राणायाम प्रैक्टिकल थोड़ा करेंगे, क्योंकि बताने के लिए तो अभी 10 घंटा बताऊं इतना है, मगर मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, ठीक है? हाँ भाई, मेरे ख्याल में 5 मिनट कर लेते हैं प्रैक्टिकल, कल से और करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस क्या रखेंगे। मैं 5 मिनट आपको प्राणायाम करवा रहा हूँ इस वक्त। अभी आप सब लोग अपनी मनोस्थिति यानी आपकी मानसिक स्थिति को ठीक से चेक कर ले, आपकी सांस को ठीक से चेक कर ले, और ये 5 मिनट हम प्राणायाम करें। 5 मिनट में आप में चेंज आप फील कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस ठीक है, आप सीधा बैठे। प्राणायाम के प्रकार मैंने बताया 250 प्रकार के प्राणायाम है, उनमें से हम एक प्रकार अभी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, जो कि बहुत ही सरल है और बहुत बेनिफिट है। लेफ्ट से सांस अंदर लेना है, राइट से बाहर निकालना है, राइट से अंदर लेना है, लेफ्ट से बाहर। ऐसे 5 राउंड हम करेंगे, ओनली 5 राउंड। और 5 राउंड में आपको, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको फील कर पाएंगे कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है? हमेशा दाहिने हाथ का यूज करना चाहिए। प्राणायाम में इतना सारा सावधानियां है, क्यों दाया हाथ, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, कुछ साइंस, जो हम अभी चर्चा नहीं कर रहे। ये अंगूठा है वो राइट नॉस्ट्रल के लिए ही उपयोग करना चाहिए, पीछे की 2 उंगली लेफ्ट के लिए। ऐसे ये प्रणव मुद्रा है। ये क्यों ऐसे करना चाहिए, ये आधा घंटा सुनने वाली क्रिया है जो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, मगर प्राणायाम ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही।
किसी भी उंगली से नहीं करना चाहिए, लॉजिक है, साइंस। तो चारों उंगलियां खुली है, आपने चारों उंगलियां बंद करा, सभी लोग चारों उंगलियां बंद करें। पीछे की दो उंगलियां थोड़ी खोले, थोड़ी, अगर ज्यादा खोले तो ऐसे हो जाए, थोड़ी खोले, आप पलट ले, ये हो गई प्रणव मुद्रा, ये नासिका मुद्रा, ऐसे ही करना। क्लियर हो? मैं बोलूंगा लेफ्ट से सांस अंदर भरे, आप भरते रहें जब तक मैं नहीं बोल रहा हूं राइट से बाहर, तब तक आप भरते रहे। या तो आपकी क्षमता पूरी हो गई तो आप रुक जाए, फिर मैं बताऊंगा राइट से बाहर यानी राइट नोस्ट्रल से, कि लेफ्ट को बंद करके पीछे की उंगली से राइट से बाहर निकालेंगे। फिर मैं बोलता हूं राइट से ही अंदर, यानी आपको राइट से अंदर लेना है, और मैं जब बोलता हूं लेफ्ट से बाहर, तभी आपको बाहर निकालना है। यहां तक आप सब लोग क्लियर हो? हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी क्लियर एकदम आप सब लोग एकदम क्लियर क्लियर। हो ना? हाँ क्लियर एकदम क्लियर। क्लियर, ओके, एकदम क्लियर। हाँ, आप सीधा बैठ जाए, आपकी स्पाइनल कोड है वो सीधी हो, भले ही आपको दीवार का टेका लेना पड़े या कैसे भी, कल से हम ध्यान रखेंगे, सीधा बैठना कंपलसरी है। क्यों? ये भी लंबी बात। अब ऐसी मुद्रा कर ले, दायां हाथ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हाथ ही, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल बंद करे सब, लेफ्ट से सांस अंदर भरे, होल्ड, राइट से बाहर निकाले, राइट से अंदर ले, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, राइट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, राइट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, राइट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, लास्ट राउंड, लेफ्ट से अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, राइट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर। छोड़े हाथ। अब चेक करें आपका इन एंड आउट दोनों नॉस्ट्रल से इजीली हो रहा है, चेक करें, आपको करना है
इन एंड आउट इजीली हो रहा है, इजीली हो रहा है। जय श्री कृष्णा। सही है। जैसे मैं यहाँ मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर का समय है प्रवीण भाई, मुझे पता नहीं, घड़ी मेरे पास अभी नहीं है। अगर हाँ, नहीं। क्वेश्चन आंसर का समय है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ, हमारे पास करीब 12 मिनट है, तो मैं सभी से कहूंगा कि अपने आप को अनम्यूट कर लें और जिसको भी प्रश्न पूछना है अपने हाथ खड़े कर लें, ताकि मैं फिर आपको आप फिर प्रश्न पूछ सकते हैं किसी को भी कुछ हो तो। हाँ, वीना जी आप बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मेरा एक प्रश्न है कि अगर हाई बीपी है तो उसमें कपालभाति करना चाहिए? आईबीपी में कपालभाति करना चाहिए हाँ, और कपालभाति नहीं करना चाहिए ना। ये दोनों जवाब सही है। हम कल कपालभाति करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे कपालभाति कहते हैं और ऐसे करनी चाहिए। अगर आप कपालभाति तीव्र गति से कर रहे हैं तो तुरंत ही ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है और मन की गति बढ़ती है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होती है कपालभाति से। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है हार्ट बीट बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना और मन की गति बढ़ाना। तो कपालभाति कर सकते हैं, मगर कल हम बताएंगे कि ऐसे करो तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा सवाल वीना जी। दिलीप भाई, एक छोटा सा सवाल है मेरा, कि जब हम ये कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमारे नाक के जो दोनों सुर हैं उससे बिल्कुल बराबर सांस नहीं आती है। मतलब एक बहुत अच्छा चलता है, दूसरा थोड़ा सा 50% 30% चलता है, तो उसको कैसे बैलेंस करें? अच्छा सवाल। ये हठयोग पूरा, हठयोग का कंसेप्ट पूरा ये दो नॉस्ट्रल पे खड़ा है। ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये उष्ण है, ये शीतल है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। और हमेशा 1.5 घंटे में वो बदलता रहता है। आप देखेंगे ना तो 1 घंटे से 2.5 घंटे के बीच आपका लेफ्ट चालू रहता है, फिर 1 से 2.5 घंटा राइट चालू रहता है, फिर लेफ्ट चालू रहता है, फिर राइट चालू रहता है। और अगर नियमित प्राणायाम करते हैं, नियमित कुछ आसन करते हैं तो दोनों पैरेलल चलेंगे। और पैरेलल का चलना यानी आपका जो प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ी से चलता है और मिरेकल होता है, जिसे आनंद बोलते हैं ना, आनंद, निजानंद। हम आनंद बाहर ढूंढते हैं। आप पिक्चर जाते हैं, आप होटल जाते हैं, आप वहां पे जाते हैं, आप वहां पे जाते हैं, हम ढूंढते हैं आनंद, मगर मेरे हिसाब से कहीं भी मिलता नहीं है। वो आनंद भीतर है। और जब पैरेलल दोनों चलेगी तो आप निजानंद में आएंगे और आपको हमेशा आनंद रहेगा। हाँ, ये दोनों सुर चलते हैं तब बहुत मतलब अच्छा लगता है। आप चेक करना है तो कुछ भी चेक करें, जब भी आपके दोनों सुर चलते हैं तो आप अच्छा ही फील कर रहे हैं। वजह कुछ भी नहीं है, आपको कुछ मिल गया ऐसा भी नहीं है, मगर ये दोनों जब चलते हैं तो प्राण सुषुम्ना से चलता है और उसका बेनिफिट बहुत है। आपका जो ब्रेन है ना, कुछ केमिकल अच्छा बनाने लगता है। हाँ, धन्यवाद दिलीप भाई। किसी और का कोई सवाल है तो आप प्लीज। हाँ, मैं आपको आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको, मामा साहब। कर लिया। हाँ, फरमाइए। हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरे को स्लीपिंग एपनिया है, तो रात को मेरी सांस रुक जाती है और सडनली ऐसा लगता है कि मैं घबरा के उठ जाता हूँ और ऐसा लगता है कि गया काम से। उसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? इसके लिए बहुत बेटर है कपालभाति और अनुलोम विलोम। अभी जो हमने प्राणायाम किया, आपका डिनर जल्दी हो जाना चाहिए। यानी सूर्य है, यानी अपने भारतीय टाइम के बारे में बताएं तो 6 साढ़े 6 बजे आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको कम से कम 45 मिनट वॉक करना है और उसके बाद सोते वक्त आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट करके सोए। 3-4 दिन में आपको बदलाव महसूस होगा। ये आपकी कफ प्रकृति है, उसके लक्षण है। ये आपका ब्रेन जो है वो ज्यादा चल रहा है, उसका लक्षण है। आपके लंग्स जो है
वो थोड़े वीक है, उसके लक्षण। अब ये जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे आपको बेनिफिट होगा, मगर ऐसे हजारों केस मैंने क्योर किए हैं मेरी थेरापी से, जो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, मगर इतना करेंगे आपको बेनिफिट होगा। सर पैरों में झंझन बहुत होता है। पैर सुन हो जाते हैं। दो वजह है, एक तो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, दूसरी वजह आपका L4-5 कमर का जो L4-5 है और L5S1 है, वहां पे कुछ हल्का सा नस दब रही होती है, तो भी ये हो सकता है। मगर उसके लिए भी अभ्यास, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, मेडिटेशन का अभ्यास, शुद्धि क्रिया का अभ्यास। नेक्स्ट। थैंक यू दिलीप भाई। दिव्या जी ने हाथ खड़ा किया था। दिव्या जी आप फरमाएं। प्रणाम गुरुजी। मुझे इंग्युइनल हर्निया है, तो कपालभाति से जैसे थोड़ा पेट पे प्रेशर पड़ता है, तो मुझे कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? कपालभाति आपको इंग्युइनल हर्निया है तो करनी चाहिए। कपालभाति में हम पेट को अंदर धक्का दे रहे हैं, बाहर नहीं। आपको कपालभाति करनी ही चाहिए, बिना डर कर सकते हैं आप। कोई और कुछ अवॉइड करना चाहिए तो वो बता दीजिए। अवॉइड करना चाहिए जिसमें पेट दबता है, पेट बाहर की ओर दबता है। कुछ आसन ऐसे है जैसे कि नौकासन है, वो आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो जिसमें पेट बाहर की ओर दबता है, उस क्रिया को थोड़ी अवॉइड करना, कम करना है बहुत ही, या तो न करना। और कपालभाति प्राणायाम आप कर सकते हैं बिना डर। कपालभाति आप बिल्कुल करें, कपालभाति से बेनिफिट होगा, नुकसान तो बात ही। थैंक यू सर। एक मिस मोदी का हाथ खुला है, उसके बाद में दीपा जी बोलेंगे। मोदी जी आप बोलिए। प्रणाम आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये अनुलोम विलोम में फिंगर जो आपने छोटी फिंगर और थंब ये बताया ना, दोनों यूज करने के लिए, तो इसका क्या सेंस है? जैसे हम लोग पहले करते थे मिडिल फिंगर एंड थंब से। मैं बताऊं, हमारे शरीर में पंच तत्व से बना हुआ जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, और ये पूरे ब्रह्मांड में 5 ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। ये जल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है और ये अग्नि है। ये चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी को जल पृथ्वी से समृद्ध होता है, और ये सूर्य नाड़ी है, ये उष्ण है और अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, तो इसको यहाँ पे लगाना है। इसका साइज। धन्यवाद जी, धन्यवाद, अच्छा समझा दिया आपने। दीपा जी आप फरमाइए। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे बहुत कंधे का बहुत दर्द रहता है, तो क्या ये प्राणायाम से ठीक हो सकता है? ना, प्राणायाम से ठीक नहीं हो सकता। फिजिकल, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, हेलो जी, तो पूछा आपको फ्रोजन शोल्डर है? जी। अब फ्रोजन के लिए हो सकता है आप मेरा, क्योंकि अभी सबका समय हम वो कर रहे हैं, फ्रोजन के लिए मैं आपको 3-4 एक्सरसाइज बताऊंगा। हेलो, आप फरमाइए दिलीप भाई। के लिए मैं आपको 3-4 एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आप, क्योंकि अभी सबका समय हम बता नहीं सकते। अभी मैं आपको अपना वीडियो, हम 5 दिन के बाद आप मुझे फोन करेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल जैसे बताऊंगा वैसा आप करेंगे तो आपको पहले दिन से बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। आप सबको बता दीजिए। मेरे को भी कंधे की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप मेरे ख्याल से सबको ही बता देंगे तो इनको जो भेजूंगा वो आपको भी भेजूंगा। ठीक। हाँ, मेरा ये सुझाव है दिलीप भाई कि क्या होता है कि हम सब लोग कंप्यूटर्स वगैरह पे काम करते हैं, तो अपने 4 दिन और हैं अभी अपने पास में, तो उनमें से किसी एक दिन एक विशेष सेशन इसी पे कर लेंगे, ताकि वो सबको हो जाएगा कि कंप्यूटर पे काम करने से सबको हो जाता है ये, तो सबकी समस्या है मेरे ख्याल में सुझाव, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत अच्छा। हाँ, तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और बस 1-2 मिनट में है अपने पास में, और तो मैं बताना चाहूंगा ब्लिस कम्युनिटी के बारे में। वैसे सबको पता है
तो हमने ये शुरू किया करीब 3 साल पहले। मैंने ब्लिस प्रोजेक्ट शुरू किया राजस्थान में 120 घर बनाने के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए। और मेरा मेन जो विचार ये है कि हमारी सोसाइटी ने जो भी बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इन्वेस्टमेंट की है हमने। नर्सरी स्कूल, केजी, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और हॉबी क्लासेस वगैरह सब कुछ बना दिया हमने। लेकिन बड़े लोगों के लिए हमने एज ए सोसाइटी हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हमने। और जो भी इन्वेस्टमेंट की वो भी ओल्ड एज होम के लिए की है, जो कि सोशली अप्रोप्रिएट नहीं है। और उसके अलावा दूसरी बात ये भी होती है कि जो लोग देखभाल करते हैं बड़े लोगों की, तो उनको भी कुछ मदद चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि ये एक काम है जो कि रूटीन लाइफ से थोड़ा सा उसमें मदद चाहिए होती है। तो फैमिली के फ्रेमवर्क में, अपने परिवार के फ्रेमवर्क में हम हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं और कैसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं ताकि फैमिली साथ रहने के लिए एनकरेज हो। ये हमारा मेन मोटो है। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर सीनियर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द फैमिली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी इसमें जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मैं कल सुबह आप सही टाइम पे 7:15 दुबई और 8:45 इंडिया फिर से आपका मैं स्वागत करूंगा यहाँ पे। तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। आज का थ्योरी सेशन बहुत एनलाइटनिंग था दिलीप भाई। हमको जो कारण जानना बहुत जरूरी है, क्यों कर रहे हैं बहुत जरूरी है। और दिलीप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आप फरमाइए। जी। कल के लिए मेरा सुझाव है, अभी जितने भी है वो छोड़ के एक भी व्यक्ति नया नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। कल कोई नया अलाउड नहीं करेंगे आप। नहीं अलाउड, जो है वही ठीक है। क्योंकि कल जो आएंगे उसको मैं अलग से समझाऊंगा, वो अलग से करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मगर अभी जितने हैं उनमें से एक भी व्यक्ति कल नया नहीं होना चाहिए। इसके लिए नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है दिलीप भाई। बस इसके लिए थोड़ा सा एक सोल्यूशन है मेरे पास में कि हमने आज का सेशन आपका रिकॉर्ड कर लिया है। तो कोई मेरे को बोलेगा नया आने के लिए, उससे बोलूंगा आपका पहले देख के फिर आएगा, वरना नहीं आने दूंगा। नमस्ते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मुझे ठीक से सुना, उसके बदले आपका हमारा सौभाग्य है दिलीप भाई, हमारा सौभाग्य है, आप हमारे साथ हैं। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।